हेलो एवरीवन। तो आज हम यूपी टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी के लिए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और उसके लिए क्या ग्रीक वर्ड का यूज़ किया गया? ग्रीक वर्ड का यूज़ किया गया लिटिल रॉड। और ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था एहरनबर्ग ने। तो जो डिस्कवरी किसने की थी बैक्टीरिया की? साइंटिस्ट थे एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी और क्या नाम दिया था उसको? नाम दिया था लिटिल एनिमल क्यूल। और इसके बारे में एक बुक भी है जो इन्होंने लिखी है, वो है सीक्रेट ऑफ नेचर। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? वो कौन थे? एंटोन वन ल्यूवेनहॉक थे। जो फर्स्ट लिविंग सेल वो किसने डिस्कवर की थी? फर्स्ट लिविंग सेल भी डिस्कवर इन्होंने ही की थी। किसने? एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। और जो फर्स्ट डेड सेल थी, फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो जो एंटन वन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को कहाँ कहाँ? रेन वाटर पे किया था डिस्कवर। वो भी जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने डिस्कवरी की थी। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या दिया था उन्होंने? बैसिलस, जो कि कैसा बैक्टीरिया था? एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या डिस्कवर किया? उसके अलावा उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की है, लिविंग सेल की, स्पर्म की, एग की और आरबीसीज की। एक और साइंटिस्ट थे नगेली नाम के, उन्होंने क्लासीफाई किया बैक्टीरिया को किसके अंदर? साइजोमाइसिटीज के अंदर उन्होंने क्लासीफाई किया। एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच। उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम कल्चर किया था बैक्टीरिया को, और उसको क्या बोला गया? उनको, रॉबर्ट कोच को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक बोला जाता था। अब फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किनको बोला जाता है? बोला जाता है लुईस पास्चर को। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दी थी। किसने? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने। हमें पता है जो कोई भी डिजीज़ होती है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि लुईस पास्चर की जगह रॉबर्ट कोच आ जाए, तो रॉबर्ट कोच को टिक करना है। और अगर दोनों ऑप्शन में आए तो हमें पास्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज़ कंपेयर टू कोच, है ना। उसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर ने दी थी, मैंने आपको बता दिया। जोसेफ लिस्टर एक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सी टेक्निक दी थी? स्टरलाइजेशन टेक्निक दी थी। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन। मतलब कोई भी चीज़ ली है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन दिया था। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने को तो स्टरलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने को बोलते हैं पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है HTST, एक होता है LTLT। HTST का मतलब हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, और LTLT का मतलब लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। अब HTST में क्या करते हैं? हम टेम्परेचर देते हैं हम 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। और LTLT में क्या करते हैं? हम टेम्परेचर देते हैं 62 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए। बर्जर जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बैक्टीरिया को किस में प्लेस किया? प्रोसोफाइट्स में, प्रोसोफाइटा में प्लेस किया था। एक बर्जर की बुक थी, उनकी बुक का नाम क्या था? बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम क्या होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम कौन होता है? उसका नाम क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। और लार्जेस्ट बैक्टीरियम का नाम है, एक का नाम है बैगियोटा मिराबिलिस और सेकेंड वन का नाम है थायो मार्गरीटा नेमेबियंस। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है हमारी इस दुनिया में? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO बोलते हैं, मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया आखिर किस किस शेप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे कॉक्साई कैसे होते हैं? हमारे राउंडेड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। और ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? सब छोटे छोटे होते हैं, राउंडेड और स्फेरिकल। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद होते हैं बैसिलस, ये रॉड शेप्ड होते हैं, ऐसे रॉड शेप्ड होते हैं। वे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब मोस्ट अबंडेंट होते हैं। उसके बाद होते हैं स्पिरिलम के शेप के होते हैं? वो होते हैं स्पायरल शेप्ड के। और विब्रियो होता है हमारा किस शेप का? कॉमा शेप्ड का। अब हम ऐसे करके एक एक करके कॉक्सी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैसिलस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पिरिलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर विब्रियो के बारे में पढ़ेंगे।
अब कॉक्साई में पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोकोकस और मोनोकोकस के बारे में। तो माइक्रोकोकस और मोनोकोकस में मतलब क्या होता है, सिर्फ जब ऐसा हो कि ओनली एक ही स्फेयर के अंदर बैक्टीरिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकस और मोनोकोकस बोलते हैं। डिप्लोकोकस में क्या होता है कि 2 स्फेयर में बैक्टीरिया हो, 2 स्फेयर्स ऑफ बैक्टीरिया। टेट्राकोकस, टेट्रा मतलब 4 होता है तो मतलब 4 स्फेयर्स में बैक्टीरिया हो। एक होता है सार्सिने, सार्सिने मतलब होता है क्यूब ऑफ 8 to 64, मतलब जब 8 से 8 to 64 बैक्टीरिया क्यूबिकल फॉर्म्स में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सार्सिनी बोलते हैं, सार्सिनी बोलते हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चेन ऑफ स्फेयर्स। जहाँ पर भी स्ट्रेप्टो मतलब आ जाए, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, कि चेन की बात हो रही है, तो स्ट्रेप्टोकोकस मतलब चेन ऑफ स्फेयर्स। अब होता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो का मतलब होता है जहाँ पर बंच की बात की जाए, तो स्टेफाइलोकोकस मतलब लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे बंच होते हैं ग्रेप्स की, ऐसे। अब सेकेंड वन में पढ़ेंगे बैसिली बैक्टीरिया के बारे में, जो शेप होती है बैसिली, उसमें होता है मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस मतलब एक सिंगल बैसिली हो, मोनो मतलब सिंगल होता है, डिप्लोबैसिलस मतलब 2 बैसिलस हो। स्ट्रेप्टोबैसिलस मैंने बताया जहाँ पर भी स्ट्रेप्टो आ जाए, स्ट्रेप्टो मतलब होता है चेन, तो इसमें क्या होता है रॉड्स की चेन बन जाती है, जिसमें एक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस जो क्या कॉज करता है हमारे को, एंथ्रेक्स कॉज करता है, एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है वो कॉज करता है। फिर एक होता है पैलिसेड बैसिलस, पैलिसेड बैसिलस मतलब होता है स्टॉक ऑफ रॉड्स की, रॉड्स स्टॉक बन जाए रॉड्स की, कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रॉड्स की स्टॉक बन जाए। तो उससे क्या डिजीज़ होता है हमें, डिप्थीरिया होता है। और डिप्थीरिया किससे कॉज होता है, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी से, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी से। अब हम पढ़ेंगे स्पिरिलम के बारे में। स्पिरिलम स्पायरल फॉर्म में होता है, जिससे क्या कॉज होता है हमें, सिफिलिस कॉज होता है। और सिफिलिस को कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ट्रिपोनामा पैलिडम। और सिफिलिस कैसी बीमारी होती है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जिसको हम एसटीडी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और एक वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं इसको। अब विब्रियो, विब्रियो होता है कॉमर शेप्ड, जो क्या विब्रियो क्या कॉज करता है हमें, कॉलेरा, तो इसका पूरा नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। अब हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो फिर पहले होता है एट्राइकस, एट्राइकस मतलब जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, नो फ्लैजिला। इसके एग्जाम्पल क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस जो कि प्लेग कॉज करता है, और एक होता है यर्सीनिया पेस्टिस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब मोनोट्राइकस होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल। अब जहाँ पर भी ट्राइकोलॉजी वर्ड हो जाए, ट्राइकोलॉजी, तो ट्राइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ हेयर, क्योंकि फ्लैजिला इज जस्ट लुकिंग लाइक हेयर, दैट्स वाई। तो मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला हो, तो इसमें सिंगल फ्लैजिला होता है ओनली एक एंड पे, जैसे कि विब्रियो और स्यूडोमोनास। जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर बताती हूँ, इसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ऐसे होती है, सिंगल फ्लैजिला है। अब एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। अब लोफोट्राइकस, लोफो मतलब होता है जहाँ पर टफ्ट की बात हो रही है, गुच्छे की बात हो, टफ्टेड पार्ट, तो इसमें क्या होता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है दोनों एंड्स पे। तो इसके एग्जांपल है हमारे ट्रिपोनिमा पैलिडम और स्पिरिलम वॉल्यूटेंस। एक होता है सिफेलोट्राइकस, सिफेलो वर्ड हम मोस्टली अपने हेड के लिए यूज़ करते हैं, तो सिफेलो मतलब एक तरफ ही हेड होता है, दोनों तरफ तो हेड नहीं है, तो सिफेलोट्राइकस। तो इसमें क्या होता है जो टफ्ट होता है फ्लैजिला का वो एक ही एंड पे होता है, मतलब एक ही एंड पे फ्लैजिला के गुच्छे होते हैं। अब होता है पेरीट्राइकस, पेरी मतलब ऑल ओवर द बॉडी, तो फ्लैजिला क्या होता है इसमें पूरी बॉडी पर होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई है और साल्मोनेला टाइफी है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरियल सेल की। जैसे एक बैक्टीरिया है, तो ये मैंने मीजोजोम बनाए हुए हैं, ये मीजोजोम की स्ट्रक्चर है। इसकी सेल एनवेलप देख लेते हैं, तो सबसे आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर होती है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। इसके बाद ये जो बनी हुई है स्ट्रक्चर डॉटेड है, इंक्लूजन बॉडी जिसमें स्टोर होता है फूड। ये है मेन जीनोम जिसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब इसमें देखो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, और इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। इसमें प्लाज्मिड भी होता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है, और ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें भी। इसमें कुछ सरफेस अपेंडेजेस होते हैं जैसे कि फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई, ये सरफेस अपेंडेजेस है इसके। अब इसमें 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप, जो कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको बताया, ये सबसे बाहर की तरफ होती है, आउटर मोस्ट होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और ये 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन टाइप्स, एक होती है कैप्सूल जो कि थिक और टफ होता है,
और एक होता है स्लाइम लेयर जो कि थिन एंड लूज होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कैलिक्स मतलब होता है आउटर साइड और ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए वो ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसमें पेप्टाइड आ गया, ग्लाइकन आ गया। तो ग्लाइकन मतलब तो हो गया कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड मतलब हो गया पेप्टाइड। तो पेप्टाइड में इसमें 4 से लेकर 5 अमीनो एसिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, नेक प्लस नैम का। नेक प्लस नैम होता है, जो नेक की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। ये हो गई नेक की फुल फॉर्म। और नैम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो नैग और नैम का बना होता है। वह किससे बॉन्ड जुड़ा होता है, नैग और नैम ये जुड़ा होता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और इसके अंदर एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और म्यूरिन की बनी होती है। अब एक और एनवेलप होता है हमारा थर्ड वन, लास्ट वन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जैसे कि यूकैरियोट की मेम्ब्रेन होती है। अब जो नैग है, नैग का पॉलीमर जो होता है, जो नैग का पॉलीमर होता है, नैग के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। तो जो काइटिन है वो कहाँ पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है जो फंगस होती है, फंगल सेल वॉल में पाया जाता है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, और सीटी ऑफ अर्थवर्म में पाया जाता है। तो काइटिन हमें यहाँ 3 जगह मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ाऊँगी मैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी दोनों में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।